नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, भाइयों, बुज़ुर्गों, जो ही 15 शाबान आती है तो पूरी दुनिया में ये बहस चल पड़ती है कि 15 तारीख का रोज़ा है कि नहीं। कुछ लोग इफ़रात में चले गए, कुछ तफरीत में चले गए। तो राह एतदाल क्या है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। जामे तिरमिज़ी उस किताबुस्सौम बाब मा जा फ़ी लैलति निस्फ़ मिन शाबान, इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत मनकूल है, जिसको इब्ने माजा और मुस्नद अहमद ने भी नकल किया है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा, यानी इसके रात में क़याम करो और सुबह के वक्त रोज़ा रखो। तो इससे साबित हुआ कि इसका रोज़ा है। दूसरी बात यह है कि एक इब्ने माजा ही में एक रवायत मौजूद है जिसमें फरमाया कि 15 शाबान को अमाल पेश होते हैं। तो जब मैं अमाल मेरे पेश हों तो मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि उस वक्त मैं रोज़े में हूँ ताकि अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। दूसरी बात यह है कि उम्दतुल कारी उसकी जिल्द नंबर 11 और सफ़ा 119 पर शाबान के रोज़े की मुख्तलिफ़ हिकमतें बयान की गई हैं। सबसे पहली हिकमत यह है कि रमज़ान की ताज़ीम और रूहानी तैयारी के लिए इस माह के अंदर रोज़े रखे जाएं, यानी 15 शाबान से पहले पहले रोज़े रखे जाएं, इसलिए कि रमज़ान आ रहा है उसकी ताज़ीम के लिए, और इसी तरह हम रूहानी तौर पे तैयार हो जाएं। क्योंकि ये जामे तिरमिज़ी उसके पहली जिल्द सफ़ा नंबर 144 बाब फ़ज़्ल सदक़ा, इस पे एक रवायत मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया अय्युस्सौम अफ़ज़ल बाद रमज़ान, के रमज़ान के बाद कौन से रोज़े अफ़ज़ल हैं। क़ाल, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाबान लिताज़ीमी रमज़ान, के शाबान के रोज़े इसलिए कि इससे रमज़ान की ताज़ीम होती है। दूसरी ये हिकमत बयान हुई है कि अल्लाह की तरफ से अमाल का उठाया जाना, यानी इस दिन अल्लाह की तरफ से अमाल उठाए जाते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो उस वक्त आदमी रोज़े में हो ताकि अल्लाह की मेहरबानी नाजिल हो। इसमें फ़तहुल बारी उसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 353 पे एक ये वजह बयान हुई है कि रजब और रमज़ान के दरमियान में एक महीना है जिसको शाबान का महीना कहते हैं, और ये बहुत ही ताज़ीम का महीना है। फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो इस वजह से भी इसमें रोज़े का एहतमाम किया जाए। तीसरी हिकमत यह है कि मरने वालों की फ़रिश्त मलकुल मौत के हवाले की जाती है। ये बात कहाँ पे है? मुस्नद अबी याला और फ़तहुल बारी उसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 353 पे ये रवायत मौजूद है कि मरने वालों की फ़रिश्त मलकुल मौत को हवाले कर दी जाती है। तो जब वो फ़रिश्त उनको पेश की जाए तो हम उस वक्त रोज़े में हों, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। चौथी हिकमत यह है कि हर महीने के 3 दिन के रोज़े होते हैं, 13, 14, 15 चाँद की तारीख, जिसको अय्याम में 20 के रोज़े कहते हैं। तो इस लिहाज से भी इन
دنوں کے اندر آدمی روزے رکھے، تاکہ وہ جو ایک مستحب عمل ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایام 20 کے روزے، اس پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ لہذا آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، آپ جتنے بھی سننے والے ہیں تمام سے گزارش ہے کہ روزہ ضرور رکھیں۔ اور آج کل یہ جو وبا کرونا وائرس کے نام سے عام ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان روزوں کی برکت سے اللہ رب العزت اس وبا کو ختم فرما دیں اور پوری انسانیت پر اپنا رحم نازل فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔